जे एडवांस 2025 पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपको। कुछ बातें यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर वन बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपका उस दिन की मॉर्निंग है उसमें अपना मूड बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है किसी भी रीज़न से, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर वन ये नहीं कि आप पेपर देने निकले, किसी ने छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो आपका मूड स्पॉइल हो जाए। किसी ने डांट दिया, दोस्त से लड़ाई हो गई, क्या मम्मी पापा से हो गई, ऑटो वाले से लड़ाई हो गई कि 150 रुपये में तय हुआ था, आप 200 रुपये कैसे ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मूड स्पॉइल नहीं करना है। वही हमारी पॉजिटिविटी, उसको मेंटेन करना है थ्रू आउट द डे। नंबर वन, किसी भी कोस्ट पर नहीं होने देना है। और अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर जा रहे हैं उनको भी बस यही बोला, पापा बस मेरा पॉजिटिविटी मुझे मेंटेन करनी है, बाकी अगर मैं पॉजिटिव रहा तो मुझे क्लास में याद की हुई बातें भी मुझे एग्जामिनेशन के अंदर याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है पॉजिटिविटी का। सेकंड, पेपर वन के अंदर आपका जो मेंटल स्टेट है वो सेम रहने वाला है जो जेई मेन के टाइम पे जो आपने पेपर दिया था, लेकिन यहाँ पर सेकंड पेपर भी सेम डे ही है। तो हमें थोड़ा सा एनर्जी और पेट्रोल बचा के रखना है सेकंड पेपर के लिए, ताकि हम वहाँ पर फिजिकली और मेंटली आउट परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उस जिस दिन आपके एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप आराम से सोइए, नींद पूरी लीजिए, तभी आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तीसरा, हम सबके एग्जामिनेशन के बाद के प्लान्स बन चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग में चल रहा होता है कि मैं एग्जामिनेशन के बाद ये करूंगा, मैं ये मूवी देखने जाऊंगा, इस वाली ट्रिप पर जाऊंगा। तो इसको रोकिएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब सेकंड पेपर आपका चल रहा होगा और आपके पैरेलल थॉट्स इसके ऊपर, कई स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि पैरेलल थॉट्स चल रहे होते हैं कि जल्दी से खत्म हो उसके बाद में ये वाला काम करूंगा, जल्दी से खत्म हो उसके बाद में ये करूंगा। इसको होल्ड ऑन कीजिएगा, इट्स वेरी नॉर्मल। तो अगर ये किसी के साथ होता है तो पूरा सर की मेरी बात याद रखिएगा कि सर ने ये बोला था भाई ये थॉट्स को अभी दिमाग में नहीं लगाना है जब तक ये पूरा एग्जामिनेशन मेरा कंप्लीट ना हो जाए। अगली बात, अगर लड़कों ये बात आप ध्यान से सुन लेना, अगर आपके आसपास कोई अपोजिट जेंडर की सुंदर कन्या आके बैठ जाए तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, रिलैक्स रहना और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पे करना। ये नहीं कि सर थोड़ा सा मैं टिपा देता हूँ, कुछ बता देता हूँ, कुछ पूछ लेता हूँ। फुल फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। और कुछ बातें इसके अंदर, पेपर के अंदर अगर लास्ट में आते आते आपके 4-5 सवाल आधे आधे रह गए हैं तो नया क्वेश्चन ट्राई करने से बेटर है कि उन आधे आधे सवालों को आप कैलकुलेटिव तरीके से उसको एनालिसिस करके उसको अटेम्प्ट कीजिए और आंसर तक पहुंचाइए, रादर देन ट्राइंग फॉर द न्यू क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा होगा, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जो भी आपकी प्रिपरेशन है अच्छा करके आइएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।